भीलवाड़ा जिले के पूर थाना क्षेत्र में आज पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ की बड़ी घटना सामने आई है। नाकाबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को आत्मरक्षा में कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से सूचना मिली थी कि जयपुर में हुई फायरिंग की वारदात में शामिल एक वांछित और इनामी अपराधी भीलवाड़ा में छिपा हुआ है। इसी आधार पर विशेष टीम गठित कर पूर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू के रूप में हुई, जो हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से हमें आज दिन में सूचना मिली थी कि एक जीतू नाम का जो अपराधी है, जो फायरिंग के प्रकरण में वांछित है जयपुर में, वो उसका यहाँ पे मूवमेंट आया है। इस पे हमने नाकाबंदी शुरू की थी उस सूचना पे, और नाकाबंदी के दौरान इसके पास हथियार देखा गया था और नाकाबंदी देखकर ये गाड़ी भगा ले गया। और भगाने के दौरान वापस अन्य भी डीएसटी और थाना और जो आईपीएस प्रशिक्षु हैं आयुष, तीनों नाकाबंदी कर रहे थे, तो उसमें डीएसटी टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो अपराधी जीतू है, उसके पैर में गोली लगी है। उसे भी हम लोग अभी एमजी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर आए हैं। और इस प्रकरण का जो भी डिटेल होगा, एक बार घटनास्थल का निरीक्षण करके और जो टीम से डिटेल डिस्कशन के बाद आपको प्रेस नोट के माध्यम से देंगे। अभी हमारे पास ये जो भी है, ये एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। बेसिक चीज़ ये है कि अपराधियों ने फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में अपराधी के पैर में गोली लगी है और अभी वो एमजी हॉस्पिटल में इलाजरत है। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के नानोदिया ग्राम में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक निर्दयी मां नवजात शिशु को सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़कर चली गई। झाड़ियों में पड़े शिशु को आवारा जानवरों ने नोच लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मांडल 108 एम्बुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत और मेल नर्स गिरिराज पायक तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने नवजात शिशु के शव को एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेड़ा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बनेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल शिशु को झाड़ियों में छोड़ने वाली महिला की पहचान और घटना के कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डुंगरी पहुंचे। मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा और जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मालासेरी डुंगरी पहुंचने पर देव भक्तों ने केंद्रीय मंत्री का भक्तिमय और भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद मंत्री शेखावत ने भगवान श्री देवनारायण के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने माला पहनाकर और कमल पुष्प भेंट कर उनका सम्मान किया। दर्शन के पश्चात मंत्री ने कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद वे धर्म सभा को संबोधित करेंगे। भीलवाड़ा में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को लेकर शहर पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। जैसे जैसे गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शहर के प्रमुख बाजारों में तिरंगे की बिक्री तेज हो गई है। लोग पूरे उत्साह और गर्व के साथ अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों को सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। सूचना केंद्र, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, गोल प्याऊ चौराहा और आजाद चौक सहित कई इलाकों में तिरंगे की दुकानें सजी हुई है। यहाँ विभिन्न आकार और डिजाइनों के राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध हैं। दुकानदार कालू प्रजापत के अनुसार इस बार बड़े झंडों के साथ साथ छोटी झंडियां, चक्री और सजावटी तिरंगा सामग्री की भी अच्छी मांग है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने वाहनों पर तिरंगा लगाने के लिए भी बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। इससे पूरे भीलवाड़ा शहर में उत्सव और उल्लास का माहौल बना हुआ है। भीलवाड़ा में गाडरी पूर्विया समाज द्वारा भगवान श्री देवनारायण के 1114वें जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रमों की शुरुआत 18 जनवरी को विशाल रक्तदान शिविर से हुई, जो श्री भारभुजा नाथ मंदिर परिसर विलिया, खुर्द में आयोजित किया गया। शिविर में 198 यूनिट रक्तदान हुआ। इसमें समाज की महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दूसरे दिन 24 जनवरी की रात्रि को गाडरी खेड़ा, गांधीनगर स्थित श्री देवनारायण मंदिर में भजन संध्या और जागरण का आयोजन किया गया। रात्रि 12 बजे केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया और भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। 25 जनवरी को शोभायात्रा और विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर परिसर पहुंची। रैली में अखाड़ा प्रदर्शन, बैंडबाजा, घोड़े और ढोलन गाड़ों के साथ जयघोष गूंजते रहे। इसमें समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। भीलवाड़ा जिले के गुरला क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुंदली के बासला गांव में भगवान श्री देवनारायण मंदिर में मैसाता पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार प्राचीन एवं चमत्कारी श्री देवनारायण मंदिर में भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में एक दिवसीय मेले का भी आयोजन हुआ। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत पूर्व संध्या से जागरण, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों के साथ हुई। सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। प्रातः भगवान श्री देवनारायण की भव्य शोभायात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर पूरे गांव में भ्रमण करती हुई पुनः मंदिर पहुंची। शोभायात्रा में आकर्षक झांकियां, घोड़े, ढोल बाजे और आतिशबाजी मुख्य आकर्षण रहे। परंपरा अनुसार मक्के की राबड़ी का भोग महाप्रसाद के रूप में वितरित किया गया। देवनारायण मेला सेवा समिति अध्यक्ष उम्मेद सिंह राणावत ने बताया कि मेले की व्यवस्थाएं मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गईं। बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भीलवाड़ा कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आज जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नवजात शिशु इकाई, सामान्य वार्ड, आपातकालीन वार्ड सहित विभिन्न विभागों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल में संचालित सरकारी योजनाओं की स्थिति और चिकित्सा सेवाओं की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपचारित मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर भवन का भी निरीक्षण कर कार्य प्रगति का जायजा लिया गया। कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य अस्पताल में चल रही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद सभी चिकित्सकों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाएंगे। भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर स्थित विधायक कार्यालय पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कार्यक्रम के पश्चात विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के माध्यम से देश के उन अनकहे नायकों, नवाचारों और सकारात्मक प्रयासों को सामने लाते हैं, जो समाज में प्रेरक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए जनहित के कार्यों और सुधारों को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन और कार्यक्षेत्र में अपनाना आवश्यक है। विधायक कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार हमें राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वदेशी को बढ़ावा देने जैसे अभियानों को भीलवाड़ा के हर घर तक पहुंचाना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया। भीलवाड़ा जिले में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, मंच सज्जा, ध्वनि व्यवस्था और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समारोह की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि गणतंत्र दिवस देश का राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए इसका आयोजन पूरी गरिमा, अनुशासन और सुव्यवस्था के साथ होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने मौके पर ही आवश्यक सुधारों के लिए दिशानिर्देश दिए और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा ताकि समारोह सफल और स्मरणीय बन सके। भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प मेला 2026 के अंतर्गत शनिवार को ग्रामीण हाट भीलवाड़ा में औद्योगिक विकास, अवसर, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर निबंध प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। पंच गौरव योजना के तहत एक पर्यटन कार्यक्रम में मांडलगढ़ दुर्ग का छायाचित्र प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध नृत्य कलाकार पंकज मारवाड़ी ने भवाई नृत्य, सिर पर जलती आग और पतीली रखकर चाय बनाने की आकर्षक प्रस्तुति दी। जयपुर के गोरबंद दल ने घूमर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं समीर सरगम और RBM दल ने भंवर मन भावे और घूमर जैसे लोक नृत्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मेले में वस्त्र उत्पाद विषय पर कुर्ती, साड़ी, कश्मीरी शॉल, कंबल, चद्दर, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प सामग्री, औषधीय उत्पाद, आभूषण, विद्युत उपकरण, विद्युत चालित स्कूटी, जड़ी बूटियां और खाद्य सामग्री की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में KK मीना, तेजभान मीना और ईशांत काबरा सहित अधिकारी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।